सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोलर सेल के बारे में, जिनमें सोलर सेल का ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ सोलर सेल के बारे में। पहले वीडियो में हमने बात की थी सोलर सेल के प्रिंसिपल के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में। फिर आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे सोलर सेल के कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर्स के बारे में, और आखिर के वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल के बारे में। सो अगर आप यहाँ पे सोलर सेल के बारे में इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, जिनमें मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक दे रखी है। तो चलिए बात करते हैं सोलर सेल के वर्किंग के बारे में। वर्किंग ऑफ सोलर सेल। सो यहाँ पे सोलर सेल के वर्किंग को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातों को क्विक रिवाइज याद करा देता हूँ कि सोलर सेल जो है वो असल में एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है, जिसमें पी और एन टाइप के मटेरियल से बनने वाले दो रीजियंस होते हैं। अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर से आपको उन सब बातों को याद करने में आसानी रहेगी। सो यहाँ पे क्या होता है, एक एन टाइप का मटेरियल होता है, दूसरा पी टाइप का मटेरियल होता है, जिनमें से एन टाइप का मटेरियल यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में यूज किया जाता है, जबकि पी टाइप का मटेरियल यहाँ पे नीचे की ओर होता है। एन टाइप के मटेरियल के साथ हम यहाँ पे मेटेलिक फिंगर्स को यूज करते हैं, जिस वजह से आप यहाँ से एक इलेक्ट्रोड के टर्मिनल को यूज कर सकते हैं। फिर इस पी टाइप के मटेरियल के बॉटम में हम क्या यूज करते हैं, एक मेटेलिक प्लेट को यूज करते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रोड को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एन टाइप का लेयर है वो क्या होता है, वो लेयर यहाँ पे बहुत ही थिन होता है, जिस वजह से ये जो आपके लाइट एनर्जी के रेडिएशन है वो रेडिएशन इस ऊपर की सरफेस को अच्छी तरह से क्रॉस करके जंक्शन के पास पहुंच सके, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पे वर्किंग होने वाला है वो वर्किंग यहाँ पे जंक्शन के एरिया में ही पॉसिबल होने वाला है। फिर यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टाइप की चिप होती है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली एन टाइप के मटेरियल ये क्या होती है, थोड़ी सी वाइड होती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपके जो दोनों मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल में जो वर्किंग होता है वो वर्किंग क्या होता है, यहाँ पे वर्टिकली होता है। मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे होता है, एक चार्ज ऊपर की ओर मूव करता है, दूसरा चार्ज नीचे की ओर मूव करता है। जबकि ऑर्डिनरी डायोड्स में ये वर्किंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब कि कुछ इस तरह से करंट फ्लो होता है या फिर इस तरह से होता है। सो यहाँ पे वर्किंग किस तरह से होगा, वर्टिकली होगा। और दूसरी बात जो कि आपको याद रखनी चाहिए सोलर सेल के बारे में, कि यहाँ पे ये जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं जिसमें कि एन टाइप और पी टाइप की इम्प्यूरिटी को डोप किया जाता है, ये इम्प्यूरिटी का अमाउंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा तो ही ये कम से कम लाइट एनर्जी या फिर कम से कम नंबर ऑफ लाइट के रेडिएशंस या फिर फोटोन की वजह से भी यहाँ पे ये पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर पाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी को इस्तेमाल करना होता है कि जिसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे किसी भी डिवाइस की डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। सो इन बातों को यहाँ पे रिकॉल करने के बाद हम यहाँ पे सोलर सेल के वर्किंग को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए जो टॉपिक्स मैंने आगे आपको रिवाइज करके दिए हैं उन टॉपिक्स को आप यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ सोलर सेल किस तरह से एक्सप्लेन होता है। देखिए, हमने क्या बोला था कि ये जो आपका ऊपर का क्राइटेरिया है वो ऊपर का क्राइटेरिया यहाँ पे किस टाइप की इम्प्यूरिटी को कंसिस्ट करता है, नेगेटिव की। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस क्राइटेरिया के बारे में। सो इसकी साइज यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हमें इस लाइट एनर्जी के रेडिएशन को अंदर आने के लिए इजीली अलाउ करना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा वाइड पी टाइप का रीजन होगा। मतलब कि ये आपका नीचे का जो एरिया है वो क्या है, पॉजिटिव टाइप की इम्प्यूरिटी से बनने वाला एरिया है, जिसमें क्या होंगे, मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में यहाँ पे होल्स होंगे, और यहाँ पे मेजर चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में ऊपर में क्या होने वाले हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो इस नेगेटिव चार्ज को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे नीचे के क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होने वाले हैं। सो इन पॉजिटिव चार्जेस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया है। अब देखिए, डायोड में जब हम यहाँ पे एन टाइप की चिप और पी टाइप की चिप को एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं, स्टिक करने का मतलब क्या है कि ये आपका एन टाइप का जो क्राइटेरिया है
इस क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे इस पी टाइप के क्राइटेरिया के एकदम नज़दीक में यहाँ पे टच करके, मतलब कि इस टचिंग सरफेस को आप देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इसे टच करके रख दिया है। सो क्या होगा, ये आपके नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इस लेयर को डिफ्यूज करते हुए कहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस पॉजिटिव क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और ये आपके पॉजिटिव चार्जेस इस लेयर को डिफ्यूज करते हुए यहाँ पे चले जाएंगे, मतलब कि कुछ इस तरह से ऊपर नेगेटिव प्लेट में चले जाएंगे। सो इस वजह से आपको यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से कुछ चेंज देखने को मिलेगा, जो चेंज मैं यहाँ पे आपको फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देता हूँ। चलिए देखते हैं कि वो फॉर्म किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर होता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऊपर का टर्मिनल यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नीचे होल के क्राइटेरिया में, मतलब कि यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होंगे नेगेटिव 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 और नेगेटिव। मतलब कि ये है आपका अब प्रिपेयर होने वाला जंक्शन का एरिया, जिसमें ये जो पोलैरिटी है वो क्या है, ऊपर की साइड में यहाँ पे ये है पॉजिटिव, जबकि नीचे की साइड में ये यहाँ पे क्या है, ये है नेगेटिव। सो यहाँ पे हमने डिफ्यूजन की प्रोसीजर को कंसीडर कर लिया। फिर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इस जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होता है। मतलब कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टॉप से लेकर बॉटम की ओर होगा, कुछ इस एरो की डायरेक्शन में। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन अब हो चुका है। अब देखिए, अब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे एन टाइप के लेयर, पी टाइप के लेयर को बना लिया, एक दूसरे के साथ स्टिक करके रख दिया, जिस वजह से यहाँ पे एक जंक्शन प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या होगा, जब लाइट एनर्जी के रेडिएशन इस जंक्शन के ऊपर यहाँ पे पड़ते हैं, तो क्या होगा, इस जंक्शन में यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स के एटम्स होने वाले हैं, जिन एटम में यहाँ पे जो मेजर टर्म है वो क्या है, देखिए एन टाइप सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन। मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिमम इम्प्यूरिटी है, या फिर इम्प्यूरिटी नहीं, आप यूँ बोलिए कि यहाँ पे ये जो मैक्सिमम मटेरियल है, मैक्सिमम एटम्स को कंसिस्ट करने वाला जो मटेरियल है, वो मटेरियल क्या है, सिलिकॉन है। सो सिलिकॉन होने की वजह से हम जानते हैं कि सिलिकॉन में क्या होता है, कि सिलिकॉन में ये है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में अगर मैं आखिरी शेल के, मतलब कि इसकी वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 बॉन्ड के फॉर्म में अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो ये कुछ इस तरह से इनके 4 बॉन्ड्स होने वाले हैं। सो इन बॉन्ड में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही ये आपकी लाइट एनर्जी इस मटेरियल के ऊपर, मतलब कि सिलिकॉन के ऊपर यहाँ पे फॉल करेगी, तो क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वैलेंस बैंड में से निकल के क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जैसे ही ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलता है, तो क्या होगा, ये अपने आखिर में, अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, एक होल छोड़ के जाएगा। मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं कि जैसे आप यहाँ पे एक सिलिकॉन के एटम को कंसीडर करते हैं, तो सिलिकॉन के एटम में ये है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड में आपके पास यहाँ पे ये इसका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और ये चौथा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे लाइट एनर्जी का एक रेडिएशन आता है, फोटोन आता है, तो ये फोटोन क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलते हुए अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है, एक होल छोड़ के जाता है। सो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एटम यहाँ पे एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट करेगा, और ये आपका फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एक्ट करेगा। तो ये प्रोसीजर होती कहाँ है, ये प्रोसीजर यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। सो क्या होगा कि इस प्रोसीजर की वजह से हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि रिजल्ट क्या है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। सो क्या होगा, देखिए अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो कि लाइट रेडिएशन की वजह से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो इस पॉजिटिव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, जिस वजह से यहाँ पे आपका नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन आपका सिलिकॉन के एटम में से बाहर निकला था, वो यहाँ पे इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और जो सिलिकॉन में होल प्रोड्यूस हुआ था, जिस वजह से आपका पूरा का पूरा एटम जो कि एक इलेक्ट्रॉन को घुमाने की वजह से बना था,
वो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो वो अट्रैक्ट होगा यहाँ पे इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की ओर, जिस वजह से आप यहाँ पे दोनों चार्जेस के सेपरेशन को देख सकते हैं कि ये है आपका इलेक्ट्रॉन और ये है आपका वो होल। सो क्या होगा कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सभी ऊपर की ओर कलेक्ट होने लगेंगे। मतलब कि ये जो इवेंट है लाइट रेडिएशन की वजह से सिलिकॉन के एटम में से इलेक्ट्रॉन्स की निकलने की, ये जो पूरी की पूरी इवेंट है, वो इवेंट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स में आपको देखने को मिलेगी। वो कोई यहाँ पे एक एटम में तो होने वाली नहीं है, जिस वजह से ये सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर के क्राइटेरिया में कलेक्ट होते हैं और सभी होल्स यहाँ पे नीचे के क्राइटेरिया में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे इस डिप्लेशन रीजियन के एक्सटेंसिव, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो दोनों प्रोड्यूस होने वाले चार्जेस थे उनका सेपरेशन यहाँ पे पॉसिबल हुआ है। सो इस सेपरेशन की वजह से ऊपर के टर्मिनल के पास आपको यहाँ पे सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मैंने आपको आगे बोला था कि ऊपर एक टर्मिनल के फॉर्म में क्या होती है, मेटल फिंगर होती है। सो वो मेटल फिंगर यहाँ पे इन सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है, जिस वजह से वो आपका टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बन के आता है। और ये आपका नीचे का टर्मिनल, जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि एक मेटेलिक प्लेट होती है, वो मेटेलिक प्लेट यहाँ पे सभी होल्स को अपने ऊपर क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से ये आपका नीचे का टर्मिनल क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सो आई होप कि यहाँ पे आपको मैंने ये जो फिगर को कंसीडर करवाते हुए जो वर्किंग समझाया है वो वर्किंग आपको समझ में आ गया होगा। सो इस फिगर में जो थोड़ी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल को दिखाने में गलती हुई है। देखिए, ऊपर के टर्मिनल को मैंने क्या बोला है, नेगेटिव टर्मिनल बोला है, जबकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव बताया गया है जो गलत है। और यहाँ पे नीचे के टर्मिनल को मैंने आपको पॉजिटिव बताया है, जो कि यहाँ पे नेगेटिव बताया गया है, जो कि गलत है। सो आपको याद क्या रखना है कि ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव टाइप के प्लेट के साथ क्या बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल, और ये नीचे का टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव टाइप के प्लेट के साथ क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए, इस फिगर को मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन और होल्स के कलेक्शन के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सनलाइट, ये आपके येलो कलर्स क्या है, सनलाइट के फोटोन्स है, जैसे ही ये फोटोन्स आपके इस ऊपर के ब्लू कलर के क्राइटेरिया में, जो कि क्या है, नेगेटिव टाइप का सिलिकॉन, इसके ऊपर पड़ते हैं। सो यहाँ पे, और ये नीचे का क्राइटेरिया जिसे आपको यहाँ पे पी टाइप के सिलिकॉन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर के क्राइटेरिया में ये सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे और नीचे के क्राइटेरिया में ये सभी पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स प्रिपेयर होंगे, जिस वजह से यहाँ पे ये डिप्लेशन रीजियन इसे क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है। और यहाँ पे आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे की ओर इस डायरेक्शन में है। देखिए, इस एरो को देखिए, या फिर इस रेड कलर के सभी एरोस को देखिए कि ये आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे की ओर इस डायरेक्शन में है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, जिस वजह से हमने यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पे मैंने वही बोला था कि ये ऊपर का टर्मिनल बनेगा नेगेटिव और ये नीचे का टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव। सो इस वजह से यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंसीडर करते हैं तो वो क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करता हूँ तो ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होता है, जो हम ऑर्डिनरी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। सो ये यहाँ पे किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। सो इस केस में भी ये नीचे का टर्मिनल क्या बनता है, पॉजिटिव, और ऊपर का टर्मिनल क्या बनता है, नेगेटिव। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये वर्किंग का ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो समझ में आ गया होगा। आगे के स्लाइड में वर्किंग के बारे में मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो ये है हमारा वर्किंग ऑफ सोलर सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ सोलर सेल कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। सो हमने यहाँ पे इस फिगर को कंसिडर किया है। When light fall on the PN जंक्शन, मतलब कि इस PN जंक्शन डायोड के क्राइटेरिया के ऊपर जब आपकी लाइट पड़ती है तो क्या होगा, When the light falls on the PN जंक्शन डायोड
द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि वो सभी इलेक्ट्रॉन जो कि सिलिकॉन के एटम में अपने अराउंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में या फिर क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो ये जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे वो एनर्जी को, मतलब कि फोटोन की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होके उस बॉन्ड के क्राइटेरिया में से बाहर निकल जाते हैं। सो आगे देखिए, इफ दिस एनर्जी इज सफिशियंट, मतलब कि वो एनर्जी सफिशियंट होनी चाहिए कि जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में से बाहर आ सके। If this energy is sufficient to break the covalent bond, the electrons will leave their parent atom, leaving behind the hole। मतलब कि अपने पीछे एक होल को छोड़ते हुए ये इलेक्ट्रॉन उस एटम में से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और ये आपका होल को कंसिस्ट करने वाला वोल एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल की ये जो पेयर है वो पेयर क्या होती है, देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन P एंड N रीजियन, मतलब कि ये इस रीजियन में कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है। दिस कैरियर्स विल डिफ्यूज टूवर्ड्स द डेप्लेशन रीजियन W, मतलब कि ये जो बीच में आपका डेप्लेशन रीजियन है ना, इस डेप्लेशन रीजियन की ओर ये पूरी की पूरी पेयर क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, क्योंकि उस डेप्लेशन रीजियन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने का रीज़न ही यही यहाँ पे वो है कि यहाँ पे इम्प्यूरिटी का अमाउंट दोनों चिप में, दोनों टर्मिनल्स में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे ही इम्प्यूरिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ये जो आपका डेप्लेशन रीजियन प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, थिन होता है और बहुत ही झड़प से बन जाता है। क्यों यहाँ पे ये बहुत ही क्विक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस का ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रोंग होता है और स्ट्रोंग डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ही जल्द हो जाता है। और यहाँ पे हम एक इक्वेशन को अच्छी तरह से जानते हैं, E इज इक्वल्स टू V बाई डी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पे वोल्टेज और उस वोल्टेज प्रोड्यूस होने वाला ये जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है ना, उस क्राइटेरिया के बीच का ये डिस्टेंस। सो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड असल में वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होता है, लेकिन ये जो आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है ना, इस एरिया के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में होता है। तो अगर यहाँ पे आपका डेप्लेशन रीजियन का जो विड्थ है वो विड्थ अगर डी के फॉर्म में कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। सो हम यही बात बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ये आपका डेप्लेशन रीजियन जो है वो डेप्लेशन रीजियन क्या होता है, थिनर होता है, जिस वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होता है। सो इसी फॉर्म को याद रखते हुए हमें यहाँ पे सोलर सेल में भी उस बातों को याद रखना है कि यहाँ पे हमने इम्प्यूरिटी का अमाउंट ज़्यादा रखा है और जब इम्प्यूरिटी ज़्यादा होती है तो डेप्लेशन रीजन क्विकली प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है और थिकनेस कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड असल में उस थिकनेस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। सो कम थिकनेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड असल में आपके इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर को एक दूसरे से सेपरेट आउट करने के लिए इनफ, मतलब कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट असल में जितना ज़्यादा एरिया आप एक्सपोजर के लिए प्रोवाइड करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ये उतना ही ज़्यादा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। जो कि बात हमने प्रिंसिपल में भी बोली थी कि अगर आप यहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं या तो ज़्यादा एरिया यहाँ पे अलाउ करते हैं तो उसकी प्रोपोर्शनलिटी में जो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होने वाला है वो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। सो ये था हमारा सोलर सेल का वर्किंग। आई होप कि यहाँ पे आपको सोलर सेल का ये वर्किंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस को आप देखिए, जहाँ पे मैंने सोलर सेल्स के बारे में डिटेल में बात की है और कुछ अलग अलग दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में भी मैंने बात की है। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेमीकंडक्टर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिनमें आपको उन सभी डिवाइसेस के बारे में अच्छी तरह से ये डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।